जे आर ऑनलाइन क्लासेज, जे आर ऑनलाइन क्लासेज, जे आर ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। जे ऑनलाइन और जे आर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लासेज में आपको फ्री में नवोदय क्लासेज की, नवोदय जो प्रिपरेशन, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। तो जे आर, जिसको भी अगर नवोदय के पूरे वीडियो देखने हैं मैथ के, तो जे आर ऑनलाइन क्लासेज को यूट्यूब पर सर्च करें और फ्री में वीडियो देखें। आज हम चलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की एक्सरसाइज लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ एंड हानि। आज हम चलेंगे नवोदय विद्यालय की एक्सरसाइज लाभ एंड हानि। देखो लाभ हानि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाभ हानि। देखो हमारी एक्सरसाइज है लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि, हमारी एक्सरसाइज है लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि, लाभ एंड हानि का हम चलते हैं। सबसे पहले लागत, फर्स्ट पॉइंट नोट करते हुए चलना। फर्स्ट पॉइंट है लागत मूल्य। फर्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य, फर्स्ट पॉइंट हो गया लागत मूल्य, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। लागत मतलब कोई चीज को खरीदना है तो हमारी लागत ही लग रही, नहीं लग रही भाई। जैसे पेन खरीदा है तो मेरी लागत लगी कितनी, मैं 10 रुपए पेन खरीदे, 10 रुपए की मेरी लागत लग गई। तो लागत मूल्य, या फिर इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, या फिर इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। लागत मूल्य होता है वस्तु को खरीदने की कीमत। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु को खरीदने की कीमत। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? वस्तु को खरीदने की कीमत। आ गया समझ में? तो किसी वस्तु को खरीदना तो वो होता है लागत मूल्य। किसी वस्तु को खरीदना मतलब वो क्या होता है? लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। जैसे जिसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, तो वस्तु को खरीदने की कीमत ही लागत मूल्य का है। जैसे मेरे पास पेन है, तो पेन मैंने खरीद लिया, मतलब मैंने क्या किया? क्रय मूल्य किया। क्या किया मैंने? क्रय मूल्य। तो खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब चलते हैं हम इसके बाद में विक्रय मूल्य। क्या चलते हैं? विक्रय मूल्य। तो खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य। जैसे मैंने पेन खरीदा तो मैंने क्रय मूल्य किया, अब मैं इस पेन को किसी और को बेच रहा हूं तो मतलब क्या कर रहा हूं? विक्रय मूल्य कर रहा हूं। तो खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य। अब देखो दूसरा पॉइंट है हमारे पास विक्रय मूल्य। दूसरा पॉइंट है हमारे पास विक्रय मूल्य। दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को बेचने की कीमत। ये क्या होता है विक्रय मूल्य? ये होता है वस्तु को बेचने की कीमत। वस्तु को बेचने की कीमत ये होती है हमारे पास, वस्तु को बेचने की कीमत होती है हमारे पास विक्रय मूल्य। खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। जैसे मैंने पेन खरीदा तो मैंने क्रय मूल्य किया, अब पेन को किसी और को बेचा तो मैं क्या कर रहा हूं? विक्रय मूल्य कर रहा हूं। तो समझ गए बेटा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है खरीदना, विक्रय मूल्य होता है बेचना। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास लाभ का। सबसे पहले हम लाभ, किसी वस्तु पर, जैसे मैंने पेन 10 रुपए का खरीदा और इसको 12 रुपए में बेच दिया। पेन 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को क्या हो गया? लाभ हो गया। तो मेरे को क्या हो गया? लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। ये लाभ का फॉर्मूला हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यदि विक्रय मूल्य अधिक हो तो कब लगाएंगे फॉर्मूला? यदि विक्रय मूल्य अधिक हो तो, यदि विक्रय मूल्य अधिक हो तो, विक्रय मूल्य अधिक हो तो कहने का मतलब समझ गए? अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो हम ये लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हानि, अब चलते हैं, ये तो हो गया लाभ का। लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कब लगेगा? जब हमारे पास विक्रय मूल्य अधिक हो। जैसे मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा और इसको 12 रुपए में बेच दिया तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे लाभ का। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर 4, हानि। हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कब लगेगा? जब क्रय मूल्य अधिक हो। जब क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि का ये फॉर्मूला लगेगा। क्या हो? क्रय मूल्य अधिक होने पर क्या लगेगा? यदि क्रय मूल्य अधिक हो तो क्या लगेगा? यदि क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य अधिक हो तो, यदि क्रय मूल्य अधिक हो तो ये फॉर्मूला लगेगा हानि का। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 5। 5 नंबर का फॉर्मूला लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका हो गया? लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूलों को नोट कर लेना और इनको रोज, जब तक एक्सरसाइज चले, जब तक इन फॉर्मूलों को हमको रोज लर्न करना है, रोज याद करना है, जब जाके हम इसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6। अब हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब आ गया हानि प्रतिशत का, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हानि प्रतिशत का हो गया। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। फॉर्मूला नंबर 7, विक्रय मूल्य का। किसका फॉर्मूला है हमारे पास? विक्रय मूल्य। किसका फॉर्मूला है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ होने पर विक्रय मूल्य, ये कौन सी कंडीशन में लगता है? लाभ होने पर विक्रय मूल्य। लाभ होने पर क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। लाभ होने पर क्या निकलता है? विक्रय मूल्य। अब 8वां फॉर्मूला विक्रय मूल्य का, हानि होने पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि होने पर विक्रय मूल्य कब निकालते हैं? लाभ होने पर विक्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं, और हानि होने पर, हानि होने पर विक्रय मूल्य, हानि होने पर विक्रय, हानि होने पर विक्रय मूल्य। ये हो गया हानि होने पर विक्रय मूल्य। अब आगे चलते हैं। हानि होने पर विक्रय मूल्य नोट कर लिया। हमारे पास अब फॉर्मूला चलता है 9 का। इस पे चलते हैं 9 का।
फॉर्मूला नंबर है हमारे पास 9। 9वें नंबर का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये विक्रय मूल्य का हो गया। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य का निकालना है, ठीक है। अब 10वां फॉर्मूला विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? विक्रय। किसका हो गया? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। कब लगता है? जब क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं। अब आ जाओ फॉर्मूला नंबर 11। अब चलते हैं क्रय मूल्य का। मैं क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला नंबर 12 विक्रय मूल्य का, दोबारा हानि होने पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। अब 13वां फॉर्मूला क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये हो गया क्रय मूल्य निकालने का। फॉर्मूला नंबर 14 दो क्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य। फॉर्मूला नंबर 14 क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये किसका हो गया? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 15 क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस लाभ बटे 100 माइनस बट्टा। अब हमको ठीक है, तो हमारे ये 16 फॉर्मूले 16 फॉर्मूले हो गए हैं। लाभ हानि के हमारे पास 16 फॉर्मूले हो गए हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज।
दे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज स्टार्ट हो। यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी 10% यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 में बेची 440 में बेची 440 में बेची गई तो बेची गई 440 में बेची गई तो उसका बेची गई तो उसका क्रय मूल्य याद करो। उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य क्या है? देख, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है? देखो, सबसे पहले हम बेची गई सॉल्यूशन करेंगे। यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 में बेची गई, बेचना मैंने कहा था विक्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य। बेची गई मतलब विक्रय मूल्य बराबर 440 रुपए। कह रहा है 440 में बेची गई, बेचना मतलब विक्रय मूल्य 440 रुपए। लाभ परसेंट क्या दे रखा है? लाभ बराबर 10%। लाभ बराबर क्या दे रखा है? 10%। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। अब हम क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ हुआ है ना, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। बोलो फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं मान रखूंगा विक्रय मूल्य मेरे पास 440, तो मैं विक्रय मूल्य की जगह क्या रख दूंगा? 440। ठीक है, 100 का 100 रख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया। लाभ प्रतिशत क्या दे रखा है? 10%। 10% बटे 100। कोई दिक्कत? अब देखो 440 गुणा 100 में 10 जोड़ा तो 110। 100 में 10 जोड़ा तो 110 बटे 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब हमारे पास ऊपर 11, 44 बच गए, 11 बच गए। इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 चौक 44 का चौका हासिल लगी 4। 11 चौक 44 और 4 48। 44 और 4 48। सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया। सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखो हमारे पास क्रय मूल्य, मैं विक्रय मूल्य सोच रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 बटे 100 प्लस 10, तो ये हो गया 100 बटे 110। 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 चौकू 44। तो 4 गुणा 100 बराबर 400। तो क्रय मूल्य क्या आ गया? वह वस्तु कितने रुपए की थी? 400 रुपए की। तो उसको 440 में बेच दिया, तो उसको 40 रुपए का लाभ हो गया। और 40 इसको परसेंट में देखेंगे तो 10% लाभ हुआ। कितना परसेंट लाभ हुआ? 10%। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया? आंसर। आ गया समझ में?
ठीक है, फॉर्मूला गलत लग गया था, इसकी वजह से हमारे आंसर नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने 50 किग्रा चावल एक दुकानदार ने 50 केजी चावल, एक दुकानदार ने 50 केजी चावल से भरी चावल से भरी एक बोरी 350 में खरीदी। 350 में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपए मजदूरी खर्च की। 5 रुपए मजदूरी खर्च की। यदि वह चावल 8.50 प्रति किग्रा की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। देख, एक दुकानदार ने 50 किलो के चावल से भरी एक बोरी खरीदी। वह बोरी उसको 350 रुपए में मिली। कितने में मिली? 350 रुपए में मिली। पर वे क्या किया, उसने उस बोरी को दुकान तक लाने में 5 रुपए की मजदूरी दे दी। मतलब दुकान तक पहुंचाने के लिए उसने 5 रुपए और मजदूरी दे दी। तो ये खरीदी, ठीक है। ये क्या करा है, बोरी एक खरीदी। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, यहां से देखो सॉल्यूशन। खरीदी मतलब क्रय मूल्य है 350 प्लस 5 रुपए उसने मजदूरी के 350, 350 की खरीदी, 5 रुपए मजदूरी की खर्च कर दी। मजदूरी मतलब खर्च कर दी। तो ये बोरी पड़ गई उसके 355 रुपए की। कितने की पड़ गई बोरी? 355 रुपए की। अब उसने क्या किया कि 850 प्रति किग्रा की दर से बेच दी। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब उसने क्या किया, विक्रय मूल्य मतलब 50 किलो चावल है तो 1 किलो चावल उसने, मतलब 50 किलो उसने 1 किलो चावल 8 रुपए 50 पैसे के बेच रहा है। तो 50 किलो चावल कितने का बेचेगा? देखो चावल है 50 किलो, बेच रहा है 1 किलो चावल प्रति किग्रा, मतलब 1 किलो चावल 8 रुपए और 50 पैसे में बेच रहा है। तो ये पड़ गए आप उसके 425 रुपए के। कितने में बेच दिए उसने?
425 रुपए में, क्योंकि उसको लाभ हो गया। मैंने कहां से लिखा भाई, बोरी 350 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में जैसे पेन खरीदा 5 रुपए का, अब 5 रुपए का पेन खरीदा मैंने, अब मेरे को दुकान तक लाने के लिए मेरे से 1 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिया, तो मेरे पेन पड़ गया कितने का, 6 रुपए का। वैसे ही चीनी की बोरी 350 रुपए में खरीदी, 5 रुपए इसमें मजदूरी के लगा दिए, तो ये बोरी पड़ गई 355 की। अब वो 355 के हिसाब से बेचेगा। अब बेच रहा है, वो कह रहा है कि 1 किलो चावल है ना 8 रुपए 50 पैसे के बेच रहा है, तो 50 किलो चावल कितने हो गए, 425 रुपए के। कितने हो गए, 400। तो उसको क्या हो गया, लाभ। उसको क्या हो गया, लाभ। लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 425, क्रय मूल्य कितना आ गया, 355, बचा कितना, 70। तो कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 70 रुपए का लाभ। कितने रुपए का, 70 रुपए का लाभ। 70 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ हो गया, 70 रुपए का। आया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक व्यक्ति ने एक साइकिल, एक व्यक्ति ने एक साइकिल, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी। वह उसे किस मूल्य पर बेचे, वह उसे किस मूल्य पर, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे बेचे कि उसे 20% लाभ हो। उसे कितना परसेंट, 20% लाभ हो। देखो अभी क्या कर रहा है, सबसे पहले एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य मेरे को दे रखा है 500 रुपए, क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 500 रुपए। अब लाभ हो 20% का, कितने का लाभ क्या दे रखा है मेरे को, लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 20%, 20%। ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने लिखवाए थे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य मेरे को दे रखा है 500 रुपए, 100 प्लस लाभ दे रखा है 20। विक्रय मूल्य मेरे पास 500, 100 में 20 जोड़ा तो 120 बटे 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60। तो विक्रय मूल्य उस वस्तु को क्या होगा जी, 600 रुपए। कितना होगा, 600 रुपए। तो उस वस्तु को वो कितने में बेचे, 600 रुपए में बेचेगा, जब उसको 20% लाभ होगा। उस वस्तु को वह 600 रुपए में बेचेगा, तब उसको 20% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4।